नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए व्लॉग में। जैसा कि आप जानते हैं हमारे खेत में धान की खेती होती है और वो धान की खेती जब फसल निकल जाती है तो उसको बेचने के लिए धान खरीदी केंद्र में हमको ले जाना पड़ता है। तो उसके लिए दोस्तों हमारे महाराष्ट्र सरकार में एक एप्लीकेशन है ईपिक पहानी करके। तो उस एप्लीकेशन में धान की खेती के बारे में हमें पूरी जानकारी देना होता है। तो वो ईपिक करने के लिए खेत में जाना होता है। तो मैं चला अभी खेत ईपिक करने के लिए। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ खेत में और ये मेरे पीछे देख सकते हो हमारे धान की खेती लगी हुई है। दोस्तों ये जब धान की खेती निकलती है, जब फसल निकलती है, उसके बाद हमको धान बिक्री केंद्र में जाके धान बेचना पड़ता है। और उसके लिए दोस्तों हमारे महाराष्ट्र सरकार ने एक ईपिक पहानी करके एक एप्लीकेशन दिया है। तो उस एप्लीकेशन में ईपिक पहानी का मतलब खेती के बारे में पूरी जानकारी देना पड़ता है और वो ऑनलाइन होता है। ईपिक पहानी करना पड़ता है यानी पूरे खेती के बारे में जानकारी देना पड़ता है। खेती कितने क्षेत्र में है और कितने क्षेत्र में फसल लगी हुई है, वो पूरी जानकारी देना पड़ता है। और उस हिसाब से फिर धान खरीदी केंद्र में हम धान ले जाके बेचते हैं। तो जिसका ईपिक पहानी एप्लीकेशन में जानकारी ऑनलाइन नहीं किया है तो वो धान बिक्री केंद्र में जाके अपने धान नहीं बेच सकता, इसलिए वो एप्लीकेशन में अपना खेती के बारे में जानकारी देना आवश्यक होता है। तो वो ईपिक पहानी जो एप्लीकेशन होता है तो उसमें जानकारी भरने के लिए, खेती के बारे में जानकारी भरने के लिए मैं अभी खेत आ गया हूँ। और वो खेत में आके ही वो जानकारी देना पड़ता है क्योंकि वो एप्लीकेशन में लोकेशन भी मांगता है। तो लोकेशन जहाँ की हम जानकारी देते हैं, जिस क्षेत्र की, जिस खेती की जानकारी देते हैं, तो उसी खेती में खड़े होके मतलब वहाँ का लोकेशन उस एप्लीकेशन में आना चाहिए। इस वजह से खेती में जिस खेती के बारे में जानकारी देना होता है उस खेती में जाके खड़ा होना पड़ता है लोकेशन के लिए, तब जाके ईपिक पहानी कंप्लीट होता है। तो दोस्तों ईपिक पहानी एप्लीकेशन में जो जानकारी अपलोड करना था वो कर दिया हूँ। अब इसके बाद जब भी फसल निकलेगी तो हम वो धान, हमारे गांव में जो धान खरीदी केंद्र है वहां जाके हम अपने धान बेच सकते हैं फसल निकलने के बाद। धान खरीदी केंद्र में दोस्तों मार्केट का जो रेट होता है उस रेट से उस धान खरीदी केंद्र में रेट ज़्यादा मिलता है धान का। और महाराष्ट्र सरकार बोनस भी देती है। तो पहले तो महाराष्ट्र सरकार जितने जितने क्विंटल धान हम बेचते थे धान खरीदी केंद्र में, तो धान का क्विंटल के हिसाब से बोनस देती थी सरकार। अभी क्या है, खेती के क्षेत्र के हिसाब से बोनस देती है सरकार। तो ये जो खेती के क्षेत्र के हिसाब से बोनस देती है ये लगभग दो साल 3 साल हुआ है। लेकिन इसके पहले जो जितना कुंटल धान जाता था धान खरीदी केंद्र में उसके हिसाब से बोनस देती थी सरकार। लेकिन अभी वैसा नहीं है, अभी क्षेत्र के हिसाब से देती है, हेक्टर के हिसाब से सरकार बोनस देती है। किसका कितना हेक्टर ज़मीन है, कितने हेक्टर में फसल लगी हुई है, जानकारी के हिसाब से, उस हिसाब से मतलब बोनस देती है सरकार। इसके बाद दोस्तों जैसे फसल निकलेगी तो धान खरीदी केंद्र में ले जाते समय ज़मीन का 7/12 भी लेके जाना पड़ता है और कितने क्षेत्र में धान की फसल थी वो भी वहाँ उल्लेखित करना पड़ता है और ऑनलाइन करना पड़ता है। तब जाके धान हम धान खरीदी केंद्र में बेच सकते हैं। ईपिक पहानी एप्लीकेशन का साइट भी हमेशा खुला हुआ नहीं होता है दोस्तों, ये कुछ काल के लिए ही खुलता है। अभी ये 1 अगस्त से लेकर तो 15 सितंबर तक इसकी साइट खुली हुई है, उसके बाद बंद हो जाती है। तो जिस कालावधि में ये साइट खुली हुई रहती है उस कालावधि में ईपिक पहानी एप्लीकेशन में खेती के बारे में जानकारी देना होता है, उसके बाद में नहीं दे सकते। और अभी अगस्त का महीना चल रहा है, गर्मी बहुत है। वैसे ये गर्मी पोले तक रहती है दोस्तों, पोला हुआ यानी धीरे धीरे करके गर्मी कम होती है, फिर ठंडी के दिन आने लगते हैं धीरे धीरे। तो अभी अपना ईपिक पहानी हो गया है, ईपिक पहानी में जानकारी देके हो गई खेती के विषय में। अभी चलते हम घर। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।